हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए यानी कि अमेरिका का इतिहास। तो ये जो लेक्चर है आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा, खासकर वो एग्जाम जिनमें अमेरिका का इतिहास पूछा जाता है। तो चलिए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हम फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री यानी कि अमेरिका के इतिहास का महत्व है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से और ये जो लेक्चर है वो पूरा सुनिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका के बारे में जानें, अमेरिका के इतिहास हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्या योगदान रहा है अमेरिका के इतिहास का विश्व के इतिहास के परिदृश्य से। देखिए, सबसे पहले अगर हम जानें तो अमेरिका को जो फ्रीडम मिलती है यानी कि स्वतंत्रता मिलती है वो कब मिलती है, कब उसके द्वारा उस स्वतंत्रता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अमेरिका ने कब 4 जुलाई, ठीक है, कब किए थे तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, क्या किए, हस्ताक्षर किए। अब देखिए, इन्होंने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उस समय अमेरिका की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी। अब आप लोग जानते हैं कि जो अमेरिका है वो कहां पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका की क्या है, मध्य में स्थित है। कहां पे स्थित है, मध्य में स्थित है। और इसके जो पूर्व में है वो क्या है, अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या है, अटलांटिक महासागर है। और इसके अगर हम बात करें किसमें, उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपको मालूम है क्या स्थित है इसके उत्तर में, तो उत्तर में इसके कनाडा स्थित है। क्या स्थित है, कनाडा स्थित है। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या स्थित है इसके, तो उत्तर में इसके कनाडा स्थित है। क्या स्थित है, कनाडा स्थित है। और अगर बात करें हम पूर्व की, ठीक है, तो पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में यहां पे तो मालूम है ये मैक्सिको है और ये मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है नीचे, तो यहां आप लिखिए इसमें मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी होगी। उसके बाद पश्चिम में क्या पड़ता है, तो पश्चिम में इससे पड़ता है प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या पड़ता है, प्रशांत महासागर पड़ता है। ये फ्लोरिडा है, ठीक है, ये अलास्का है यहाँ पे। तो ये इसकी भौगोलिक क्या है, कंडीशन है। अब देखिए इसमें आगे, इसने 4 जुलाई 1776 को क्या किया, स्वतंत्रता पत्र जो होता है उस पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए इसकी जो भौगोलिक बनावट है, ठीक है, इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो कैसी है, वो इसको जो विश्व के अन्य देश है उससे क्या करती है, बिल्कुल अलग बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। इसी कारण क्या किया, यूएसए ने शुरू से लेकर किसकी नीति अपनाई, पृथकतावादी जो नीति है इसके द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, कौन सी नीति अपनाई जाती है, तो पृथकतावादी नीति अपनाई जाती है। यानी कि ये शुरू से क्या रहा है, सबसे अलग रहा है, अपने आप को बहुत सारी चीजों से इसने क्या किया है, अलग रखा है। क्योंकि अमेरिका जो है, कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना कि अमेरिका अपनी जमीन पर युद्ध लड़ता आया हो। ठीक है, इसने हमेशा दूसरे की जो जमीनें होती हैं उन पर जाकर क्या लड़ा है, युद्ध लड़ा है। और महत्वपूर्ण बातों को बात करें, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें क्या दिया हुआ है, यानी कि पाताल लोक। अब पाताल लोक को किसकी बनाई गई, असुरों की, राक्षसों की भूमि बताया गया है। तो ये वही पाताल लोक है जहां पर वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति निवास करती है,
रहती है। सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता और सबसे ज़्यादा विकासशील जो विकसित जो देश है वो यहाँ पर निवास करता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया? हमारे ग्रंथों में बताया गया कि यहाँ पर असुर जैसे लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसने अपनी स्वतंत्रता के बाद, अपनी स्थापना के बाद से बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है। शुरू में से लेकर और आज तक इसकी स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे अगर हम जैसे बात करें तो सबसे पहले किसके स्थापना के समय, किसके समय? स्थापना के समय इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 3,15,065 कितना वर्ग मील। ठीक है, कितना वर्ग मील। तो इसकी स्थापना के समय जो अमेरिका है उसका क्षेत्रफल कितना था? तो वो था 3,15,065 वर्ग मील। लेकिन आज कितना है? वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान की अगर बात करें, आज की हम बात करें, आज यूएसए का क्षेत्रफल, ठीक है, आज यानी कि वर्तमान में यूएसए के क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए तो 36,15,222 वर्ग मील। ठीक है, 222 वर्ग मील जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो यूएसए यानी कि अमेरिका का क्या है? तो ये क्या है? क्षेत्रफल है। 36,15,222 वर्ग मील क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखिए कितना डिफरेंट आ गया इसमें, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका क्षेत्रफल जो था वो 3,15,065 था, लेकिन वर्तमान में 36,15,222 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। कितना ज्यादा इसने क्या कर लिया? विकास कर लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जब इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब कितने राज्य थे अमेरिका में? तो हम तुमको बताते हैं कि तब इसमें कितने राज्य थे? तब इसमें केवल 13 राज्य थे। कितने राज्य थे इसमें? 13 राज्य थे। अगर आज की हम बात करें, ठीक है, अगर आज की हम बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। स्थापना के समय इसमें 13 राज्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 50 राज्य हैं। जब इसका झंडा देखोगे, फ्लैग देखोगे तो उस पर तुम स्टार देखोगे, देखते हो ना स्टार, तो बिल्कुल वही है ये राज्य। अब देखिए दूसरी और काफी महत्वपूर्ण बात, इसका जो संविधान है, इसका जो संविधान है वो कैसा है? इसका जो संविधान है वो लिखित है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और लिखित संविधान तो हमारा भी है, लेकिन सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। क्या है? सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। क्या है? सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। ठीक है, तो सबसे क्या प्राचीन लिखित संविधान है किसका? अमेरिका का। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो वापस से एक बार इसको देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास का महत्व की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। उसके बाद इसकी जो भौगोलिक कंडीशन है, इधर उत्तर में क्या है? कनाडा है। दक्षिण की अगर बात करें तो मैक्सिको है और मैक्सिको की खाड़ी है।
इधर अगर पश्चिम में बात करें तो प्रशांत महासागर है, और इधर अगर बात करें पूर्व में तो कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अगर भौगोलिक बनावट की बात करें तो शुरू से ही क्या रही है, पृथकतावादी क्या रही है, इसकी नीति रही है। स्थापना के समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो क्षेत्रफल था कितना था, 3,15,065 वर्ग मील इसका क्या था, क्षेत्रफल था। लेकिन यूएसए ने कितना ज्यादा बढ़ा लिया इसको, देखिए अब वर्तमान में जो है वो 36,15,222 वर्ग मील क्या है, अमेरिका का क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना के समय, ठीक है, यहां पे लिखना है स्थापना के समय राज्य, स्थापना के समय राज्य जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 13 थी। ठीक है, 13 राज्य होते हैं, और आज कितने राज्य हैं, तो वो क्या है, 50 राज्य हैं। आज वर्तमान में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। ठीक है, अमेरिका का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, लेकिन सबसे प्राचीन लिखित संविधान भी है। ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे प्राचीन क्या है, लिखित संविधान है, कहाँ का, यूएसए का। ठीक है, तो ये सब कुछ तुमको समझ में आया, ये जो बोर्ड को बताया है ये सब कुछ समझ में आया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अगर तुमको स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। अब देखिए आगे, देखिए अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो इतिहास भी क्या होता है, रुचिकर होता जाता है। जैसे यूएसए के बारे में अगर हम लोग सोचें, अगर वर्तमान में भी सोचें तो काफी संपन्न और काफी ज्यादा विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है, वो है यूएसए। ठीक है, अगर हम अपने देश से यूएसए की आज तुलना करें तो हम क्या हैं, इससे काफी पीछे हैं। लेकिन आपको मालूम है हमारे धर्म ग्रंथों में इसको पाताल लोक बताया गया था, असुर लोगों का क्या बताया गया था, निवास स्थान बताया गया था। ठीक है, लेकिन ये धारणाएं क्या है, वर्तमान में क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए अब जो यूएसए है तो ब्राउन, जो लॉर्ड ब्राउन थे, लॉर्ड ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या लिखा था, एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो है उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लॉर्ड ब्राउन ने क्या लिखी, किताब लिखी, उसका नाम क्या है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ है। तो उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन हम कुछ ही महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे ये बताया गया है कि अमेरिका में हजारों श्वेत लोग रहते हैं, लाखों श्वेत लोग रहते हैं, करोड़ों श्वेत लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ काले लोग भी क्या करते हैं, निवास करते हैं, और उनके बीच में क्या है, बिल्कुल मनमुटाव या फिर बिल्कुल भी रंग भेद जैसी नीति नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में कुछ उदाहरण आए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्या रहा है, शांत रहा है। ठीक है, तो करोड़ों श्वेत लोगों के साथ, श्वेत लोगों के साथ लाखों अश्वेत लोग भी क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, लोग भी निवास कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास उन्हें विश्वास है कि वहां पे हैं तो उन्हें सुरक्षा है। अगर अगली बात करें, दूसरे पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, देखो शिक्षित हैं, क्या हैं, शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति क्या है, सजग हैं। ठीक है, इनके जो अधिकार हैं उनके प्रति क्या है, सजग हैं, अपने अधिकारों को वो जानते हैं। इसके अलावा अमेरिका, तीसरे पॉइंट की बात करें तो अमेरिका विश्व का एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जहां प्रत्येक संस्था क्या है, जवाबदेही है और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका सुचारू रूप से क्या होता है, संचालन होता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका क्या होता है, नियमित संचालन होता है। ठीक है, नियमित क्या होता है, संचालन होता है। इसके बाद अगर हम सोचे तो कितने लोग नागरिकता लेना चाहते हैं अमेरिका की, कितने लोग चाहते हैं कि हमें भी अमेरिका जैसी लाइफ स्टाइल मिले, ठीक है, वहाँ के जैसा क्या मिले, जीवन मिले। इसके लिए लाखों लोग हर साल क्या करते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। तो इसीलिए यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो संविधान है, यहाँ की जो संस्थाएं हैं उनके प्रति क्या है, लोगों को पूरा विश्वास है। तो ये एक खास और महत्वपूर्ण खासियत है यूएसए के इतिहास की। ठीक है, जो कि लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, पर्यटकों को क्या करती है, प्रभावित करती है। लाखों करोड़ों पर्यटक जो है प्रतिवर्ष कहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे। तो इसलिए यूएसए वर्तमान में जब से सोवियत संघ का क्या हुआ है, विघटन हुआ है, तब से लेकर आज तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक क्या है, महाशक्ति है। वर्तमान में चीन क्या है, टकराव की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्थिति और उसकी स्थिति में क्या है, काफी अंतर है। जनसंख्या को देखो, जनसंख्या को लेकर भी बड़ा क्या है, अंतर है। चीन जो है वो नंबर 1 पे बैठा है। अगर उसके यहाँ पर कुछ महीनों का भी अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, उनको जानहानि होती है। लेकिन ये क्या है, पूरी तरीका से क्या है, साधन संपन्न राष्ट्र है, साधन संपन्न क्या है, कंट्री है। देखिए, अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया के मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में जो अमेरिका है उसका कब से आगमन हुआ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15वीं शताब्दी से पहले यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ के जो लोग थे, क्या यहाँ के बारे में लोग इतना क्या थे, परिचित नहीं थे। दुनिया के मानचित्र में 15वीं शताब्दी से पहले, ठीक है, 15वीं शताब्दी से पहले तो लोग यहाँ से क्या थे, बिल्कुल परिचित नहीं थे, बिल्कुल इस बारे में क्या था, अंदाजा नहीं था। केवल उस समय केवल कोलंबस का नाम था। ठीक है, क्योंकि कोलंबस के साथ क्या है, व्यापार होता था, व्यापार होता था, लेकिन अमेरिका के बारे में इतना कुछ नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, उसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, एक साथ बड़ी तेजी से क्या करते हैं, विकास करते हैं अपना, और अपने आप को वर्तमान समय में सबसे आगे जाकर ये लोग रख देते हैं। ये चीज है जो मायने ला गए, जहां 15वीं शताब्दी से पहले कुछ नहीं था, उन्होंने क्या किया, 21वीं शताब्दी में अपने आप को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो दुनिया के मानचित्र में 15वीं शताब्दी से पहले इनका उल्लेख नहीं था, इनका नाम नहीं था। अगर दूसरी महत्वपूर्ण बात करें, जैसे प्राकृतिक संपदा, अब प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से क्या है, अमेरिका काफी संपन्न है। प्राकृतिक संपदा, ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से क्या है, बहुत संपन्न राष्ट्र है। जैसे हम बात करें तो खनिज पदार्थों के मामले में, खनिज
पदार्थों के मामले में, ठीक है। तो इस खनिज पदार्थों के मामले में जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें यूएसए में निकलती हैं। अलास्का का नाम आपने सुना है, ठीक है। तो वो प्राकृतिक रूप से क्या है, संपन्न है। अमेरिका का जो भूभाग है वो भी क्या है, प्राकृतिक रूप से संपन्न है। तो इस कारण इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, इसके प्राकृतिक संसाधनों की वजह से काफी ज्यादा क्या है, मजबूत है। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा क्या है, मजबूत स्थिति है अन्य राष्ट्रों की तुलना में। तो प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से भी अमेरिका जो है वो विश्व के इतिहास में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा इसकी जो खासियत है वो क्या है, अनेकों जातियां, क्या, अनेकों जातियां। और दूसरा, इसको अगर बोले सही रूप से तो बहुराष्ट्रीय जातियों का संगम। यानी कि अमेरिका में आप लोगों को हर राष्ट्र का टैलेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हमारा भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, चीन हो, जापान हो, सब के लोगों को वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ की नागरिकता उन लोगों ने ले रखी है, तो वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं जो बिल्कुल ऐसे अमेरिकन नागरिक जैसे रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को वहाँ पर एक अलग देश के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए अनेकों जातियां, हजारों लाखों जातियों का क्या है वो घर है, ठीक है। विदेशी जातियों का क्या है वो घर है। कोई स्पेशल जाति या स्पेशल धर्म का टाइटल आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अनेकों जातियों या फिर बहुराष्ट्रीय जातियों के संगठन या वो क्या बोलते हैं, संगम के रूप में भी इसको क्या है, जाना जाता है, ठीक है। देखिए आगे दूसरी, अब देखिए आप लोग जब भी देखते हो या सुनते हो जो शरणार्थी होते हैं, क्या होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थियों के स्थल के रूप में, शरणार्थियों के स्थल के रूप में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्या था, ये अधीन था, तो बहुत सारे जो लोग जेलों में बंद थे उनको कहाँ भेज दिया गया, अमेरिका भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, अमेरिका उनको भेज दिया जाता है। तो हजारों लोग जो है वो शरणार्थी के रूप में अमेरिका में जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे देशों के लोग को निष्कासित कर दिया जाता है, उनको देश से निकाल दिया जाता है। तो वो लोग कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो पहचान है वो शरणार्थियों के स्थल के रूप में है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लाखों लोग, यहाँ काम करने वाले लाखों लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जो कंट्री है, अपने अपने जो देश है, उनको क्या किया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अमेरिका की पहचान किसके रूप में भी है, शरणार्थियों के शरण स्थल जो है उसके रूप में भी ये अपनी क्या है, पहचान बनाने में क्या रहा है, कामयाब रहा है, ठीक है। तो शरणार्थियों के स्थल के रूप में भी अमेरिका अपना विशेष योगदान देता है। आगे देखिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर युद्धों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सैनिक नीतियों के बारे में बात कर सकते हैं, इसकी शक्तियों के उदय के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। तो अमेरिका के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी बातें जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज से हमने लिया है हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आपको ये कैसा लगता है, ठीक है, क्या कुछ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, रिटर्न की आवश्यकता कुछ ज़्यादा है या फिर उसकी आवश्यकता कम है या फिर ओनली लेक्चर की ही आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो कि क्या कुछ जो है नया जोड़ा जा सकता है। वैसे एक लेक्चर के तौर पर अगर देखा जाए हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो उसको जितना ज़्यादा सुना जाए, जितना ज़्यादा समझा जाए, वो रिटर्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिखावट है तो किताबों में भी होती है, उसके बाद आपको बहुत सारे जो मार्केटिंग नोट्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समझना। आप इस चीज़ को समझते हो, क्योंकि समझना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जब आप एग्जाम माहौल में होते हो तो आपकी समझ जो होती है वही आपके साथ होती है, ना तो आपके नोट्स होते हैं ना आपकी किताबें होती हैं। जो आपने समझा है वो आपके साथ होता है। तो इसलिए समझते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।